गया। फिर राजभवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ नजर आए और ऐसे में अब ये टीम यहां पर पहुंचेगी और गृह मंत्रालय की ये टीम है जो जम्मू में 3 जगहों का खास तौर पर दौरा करेगी। कठुआ, सांबा और जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जाएगा। जम्मू डिवीजन के जितने भी जिले हैं 10 के 10 जिलों में बाढ़ और बारिश और भूस्खलन की वजह से हाल बेहाल है। अब तो कश्मीर घाटी में भी चाहे दरियाए झेलम की बात की जाए या चिनाब नदी की बात की जाए, सभी नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में बाढ़ का खतरा कश्मीर में भी बना हुआ है। लेकिन उससे पहले जम्मू खित्ते में जो हाल है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां तहां जम्मू में तबाही मची हुई है। बाढ़ का आंकलन करने के लिए, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जम्मू खित्ते के अलग अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ये गृह मंत्रालय की टीम जायजा लेगी, जिसमें कठुआ, सांबा और जम्मू के खासतौर पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लिया जाएगा इस टीम द्वारा। और चलिए आपको कठुआ लिए चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी चरणजीत जुड़ चुके हैं। राजन के पास भी चलेंगे, जम्मू से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले कठुआ के हालातों का जायजा ले लेते हैं। चरणजीत, जरा बताएं कठुआ में किस तरह से तबाही मची है और आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम पहुंचने वाली है, क्या समय है और कितने लोग उसमें होंगे, कहां कहां वो लोग जाएंगे कठुआ में? मैं बता दूं कि जिस तरह से बाढ़ और त्रासदी में अब तक की बात करें तो जिला कठुआ में अब तक 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है और ये पहली बार हुआ है कि इस तरह की घटना सामने आई है जब इतनी तादाद में लोगों की जान चली जाती है। और बता दें तो फिलहाल मौसम जो है थोड़ा सा राहत देने वाला भी बना हुआ है। फिलहाल बारिश जो है रुकी हुई है, लेकिन बता दें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार तबाही का मंजर जो है वो जिला कठुआ के लोगों ने देखा। चाहे रावी दरिया हो, उज दरिया हो, चाहे और जो नदी नाले हों, लगातार उफान पे चल रहे थे और खतरे के निशान से ऊपर चल रहे थे। बात करना चाहूँगा मैं जैस्मीन, जम्मू पठानकोट सीमा पर जो रावी दरिया है उस पर भी उफान था, वहाँ पर भी काफ़ी तबाही हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और बता दें तो जिसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ, गृह मंत्री का जम्मू दौरा रहा, काफ़ी बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र थे वहाँ पर वो पहुँचे और उसके बाद साफ हो गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और स्थिति का जायजा लेगी, आंकलन करेगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कि कितना नुकसान हुआ है। और इसीलिए आज जो है एक टीम जो है वो कुछ ही देरी पर चरणजीत, क्या बता पाएंगे कितने बजे ये टीम पहुंचेगी? जी जी बिल्कुल समय लग सकता है, करीब आधे घंटे तक ये टीम जो है सहारगढ़ पुल पर होगी। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि ये जम्मू पठानकोट को जाने वाला जो पुल है, सहार पुल, क्षतिग्रस्त हो गया था। दिखाना चाहूँगा, सहयोगी को करूँगा कि एक पुल जो एक ट्यूब तो चल रही है क्योंकि इस पर भी काफ़ी लोड जो है वाहनों का देखा जा रहा है। दूसरी तरफ का पुल दिखाना चाहूँगा जैस्मीन, जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके 3 पिलर्स को नुकसान पहुंचा था। हालांकि जिस पुल पर मैं खड़ा हूं इसकी भी फाउंडेशन जो है वो एक्सपोज हुई थी और जिसको दुरुस्त करने का काम जो है वो लगातार जारी था और करीब एक दिन जो है ये पुल बंद रहा, जिससे काफी जो है वो यातायात प्रभावित हुई। कई लोग जो है उनको यहाँ से पैदल गुजरना पड़ा, जिसके बाद इसकी फाउंडेशन को दुरुस्त करने का काम किया गया, इस पे लोड डाला गया, लोड टेस्टिंग की गई, जिसके बाद से ही यहाँ पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। तो उसके एकाएक बाद 2 दिन बाद जो है वो रावी का पुल टूट जाता है। जम्मू पंजाब को जाने वाला जो पुल है, जो लाइफलाइन जिसे हम कहेंगे वो समझी जाती है, वो पुल भी धराशायी हो गया रावी दरिया में उफान के कारण। तो भारी तबाही जो है इस बार जम्मू कश्मीर में हुई है। खास करके जिला कठुआ की बात करूंगा तो भारी नुकसान हुआ है, तो जिसको लेकर वो टीम जो है वो यहाँ पहुंचेगी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, खास करके मैं बता दूं रावी दरिया का जो पुल है वहां पर वो दौरा करेंगे। इससे पहले यहाँ पहुंचेंगे सहार पुल पर, इससे पहले वो घाटी जाएंगे और उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे और आंकलन किया जाएगा। उसके बाद सांबा की ओर निकलेंगे, सांबा के बाद वो जम्मू जाएंगे। यहाँ पर पूरा एक ब्यौरा तैयार करेगी टीम, जिसके बाद पूरा आंकलन किया जाएगा, फिर जाकर जो है रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को, अमित शाह को सौंपी जाएगी। जिसके बाद जिस तरह से जम्मू और खास करके कठुआ के लोग एक बड़े
पैकेज की मांग कर रहे हैं। यहाँ से डीडीसी भी जो कठुआ के उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कम से कम जिला कठुआ को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और 1000 के करीब घर जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। कई लोग जो हैं अभी भी बिल्कुल चरणजीत, तबाही बहुत ज्यादा हुई है सीमावर्ती इलाका कठुआ और वहां पर भी बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। बीते दिनों जो तस्वीरें हमने देखी किस तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ ग्रसित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया, वो वाकई हैरान करने वाली और कहीं ना कहीं भयानक तस्वीरें थी, विचलित करने वाली थी। जम्मू का रुख कर लेते हैं, राजन मेरे सहयोगी जुड़े वहां से। राजन जरा बताएं, क्योंकि इस बार जम्मू को भी नुकसान हुआ है और जम्मू के आउटस्कर्ट्स ही नहीं बल्कि जम्मू के शहर के अंदर तक किस तरह पानी का रिसाव हुआ और किस तरह से हमने देखा कि पानी सैलाब बनकर लोगों के घरों तक घुसा। वहां पर भी टीम जाएगी और बाढ़ प्रभावित इलाके जो जम्मू शहर के अंदर है वहां पर भी जायजा लिया जाएगा। जरा विस्तार से बताएंगे कितने बजे ये टीम जम्मू शहर पहुंचेगी, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जाएगी? ये देखिए, ये बात किससे छुपी हुई नहीं है कि जो इस दफा जो मौसम के हालात बने उसका सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू संभाग को हुआ है और जम्मू संभाग के सभी इलाकों में इस टीम को जाना है। 2-3 दिन तक इनका ये विजिट, 7 सितंबर तक इनका ये विजिट जम्मू संभाग का बना हुआ है, जिसमें आज ये टीम कठुआ पहुंचेगी क्योंकि सब जानते हैं कि कठुआ में कई अहम जो ब्रिजेस हैं और कई ऐसे रोड हैं जो वॉश आउट हो गए और या डैमेज हुए हैं, उनका जायजा लिया जाएगा। उसके बाद ये टीम वहां से सांबा पहुंचेगी। सांबा जिले में भी बहुत नुकसान हुआ है, जो रिहायशी मकान है वहां पे सीमावर्ती इलाका है, इसलिए वहां पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफी अहम, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अहम रहती है। तो इसमें तमाम स्थिति का जो है जायजा लिया जाएगा। उसके बाद शाम को ये टीम जो है वो जम्मू पहुंचेगी और जम्मू में जिन इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसमें फोर्थ ब्रिज भी है, जिसमें जो कई टेम्पल है और उसके साथ जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे थे, वो यहाँ से मंगूचक गए थे और तमाम उन इलाकों में भी विजिट किया था जो कि बाढ़ से काफी इफेक्ट हुए थे। तो ये टीम भी जो है उसी का आप फॉलोअप कह सकते हैं कि ये टीम यहाँ पे जो है एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो बनाएगी। वो विस्तृत रिपोर्ट में तमाम चीजों का जो है संज्ञान लिया जाएगा, जायजा लिया जाएगा जिनका नुकसान हुआ है। उसके बाद कल ये टीम जो है यहां से डोडा किश्तवाड़ जहां से शुरुआत हुई, यानी जो ये तबाही जम्मू संभाग में मची, आपको याद होगा कि जो चशोटी गांव में सबसे पहले बादल फटा, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद कई बादल फटे, रियासी में हुआ, उसके बाद रामबन में हुआ, ऐसे कई जगहों पे हुआ। तो ये टीम जो है विस्तृत बिल्कुल राजन, और जिस तरह से नुकसान हुआ ये टीम जायजा लेगी, दौरा करेगी और फिर उम्मीद ये की जा रही है कि कोई बड़ा राहत पैकेज जम्मू कश्मीर को खासतौर पर जम्मू